वेलकम टू न्यून कंसेप्ट क्लासेज। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही शानदार, जैसे कि सिद्ध करें रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, इसको बताने जा रहे हैं। उसमें सबसे प्रश्न ये 12th के लिए बता रहे हैं, अभी जो बोर्ड एग्जाम का एक 17 तारीख से एग्जाम है जिसका, उसके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, ये निश्चित ही है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस पर चर्चा करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। बहुत आसानी तरह से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए प्रूव कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर है क्या, सिद्ध करें रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। जिसे सिद्ध करने की बात जब कहा जाए तो आप लोगों को जस्ट उसका ऑपोजिट मानना है। क्या यहाँ पर अपरिमेय है, आपको क्या मानना है? मानना है परिमेय मानना है। जब यहाँ पर दिन रहा था क्या मानना था? रात मानना था। रात रहा था क्या मानना था? दिन मानना था। चलिए हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं। लेट रूट टू एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए रूट टू एक परिमेय संख्या है, मान लिए। चल मान ही लिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? रूट टू ही लिखेंगे। अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होता क्या है आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, मगर यहाँ सिर्फ शॉर्टली बता रहे हैं आप लोगों को कि परिमेय संख्या होता क्या। जिस नंबर को आप p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को आप p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यह लिख लेते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय होगा। और p एंड q को प्राइम नंबर है। p एंड q क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, हल्का से यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, को प्राइम वो होता है जब किसी नंबर में ओनली वन एक गुणनखंड हो, ओनली वन एक फैक्टर हो और कोई उसके अलावा नहीं हो, उसको बोलते हैं को प्राइम। चलिए, यहाँ तक करने के बाद जब हम लोग इस बात को समझ ही गए हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या माने है, तो रूट टू को रूट टू लिखे, और परिमेय संख्या क्या होता है? p बाय q के फॉर्म में होता है। चलिए, आप इसको अच्छी तरह समझने के आप वन भी मान सकते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर 1 है, नोमिनेटर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करना क्या है? इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? इसके बाद आप लोगों को करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं हम लोग। रूट टू का स्क्वायर 1 भी दे सकते हैं आप, इक्वल टू p बाय क्यू का होल स्क्वायर। चलिए इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। जब किसी यहाँ आप लोग हल्का बताना चाहते हैं कि रूट टू, तो कोई भी रूट के अंदर उसका स्क्वायर हो तो वो बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। क्यों? इसमें चर्चा करें क्यों। कौन? रूट टू का वैल्यू होता है 1/2 और 2 कैंसिल आउट होकर के आपको ये बच जाएगा यहाँ पे 2। तो क्या होगा? इसका 2 होगा, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप क्या? p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बराबर का जो रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कोना कोनी गुना होता है। चलिए गुना करते हैं। 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर। कोई बात नहीं, क्या समझ रहे हैं यहाँ तक आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिख सकते हैं हम क्या? देयरफॉर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। यही सबसे बड़ी चीज है। अब यह क्या कर रहा है? 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिख लेते हैं 2p स्क्वायर को विभाजित करता है।
करता, अतः अतः टू पी को भी विभाजित करेगा टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः टू पी को भी विभाजित करेगा। जैसे आप लोग समझाना चाहते हैं, जैसे देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। चलिए कोई इसको जो नंबर डिवाइड कर 2, तो इसको नंबर डिवाइड कर रहा है 2, जब इसको डिवाइड कर रहा है 2 टाइम में, क्या आप इसी ये जो जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है, क्या इस नंबर को 2 डिवाइड नहीं करेंगे, इसको भी कर रहे हैं 1 टाइम में, समझ गए ना। इसलिए लिखे जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को फिर क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए फिर मानेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 यानी कि केस 1 मान लेते हैं। अगेन यानी कि पुनः, क्या मानते हैं पुनः, फिर आपको मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं पी लेट पी इक्वल टू 2k। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को इतना थोड़ी बात ध्यान देना है, जो नंबर इसको डिवाइड करेगा वही नंबर उसके लिए ऊपर वाले के लिए वही मानना है, 2k मान लेना। यदि 2 कर रहा है तो 2k माना, 3 कर रहा है डिवाइड तो 3k मानेंगे, यदि 5 कर रहा है तो 5k मानेंगे। चलिए मान लिए p इक्वल टू 2k। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में p का मान रखने पर, चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। मेरे पास जगह बहुत कम बचा है, करना है इसी बोर्ड में, तभी आप लोग समझिएगा, इरेज करेंगे फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। चलिए क्या माने, समीकरण 1 में p का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। चलिए इसको लिख सकते हैं क्या, q स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू क्या माने हैं, 2k माने हैं, तो 2k रख देते हैं 2k का स्क्वायर बाय 2 बाय 2। चलिए यहाँ तक करते हैं, q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4k स्क्वायर, k स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ क्या, यहाँ देखिए ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहीं पर आपको करना होगा, इसीलिए p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2। जब इसके बराबर आप लिखिएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चलिए अब डिवाइड कर रहा है तो इस बात को फिर यही लिखते हैं कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए बन गया, अब बना लिए, सिद्ध कर लिया कि रूट 2 क्या है। अब इस देखिए क्या है, यहाँ पर हम लिखिए कंडीशन, इसको केस क्या मान लेते हैं, इसको केस मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखिए क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए p एंड q को प्राइम है, जब को प्राइम मान लिए तो कोई उसका गुणनखंड कोई फैक्टर नहीं होना, मगर यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ पे q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हम लोग माने थे वो क्या है, गलत साबित हो रहा है। चलिए आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः
समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से P और N का, P और समीकरण 1 और 2 से P और Q का कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड और घनिष्ठ गुणनखंड, घनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः लिख सकते हैं, यहां तक लिखने के बाद हम लोग क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, 2 एक कॉमन गुणनखंड है और घनिष्ठ गुणनखंड है, तो घनिष्ठ गुणनखंड। अतः मेरा मानना, अतः मेरा मानना विरोधाभास होता है, रूट 2, इसीलिए रूट 2 अपरिमेय संख्या। सिद्ध कर लिए बहुत आसानी तरह, किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो फिर से समझा सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, जो हम पढ़ाते हुए समझाते गए आप लोगों के बीच। सिद्ध कर लिए हम लोग कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ आएंगे, मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। कमेंट करना।